Welcome to the Voice of UK News Updates. वाशिंगटन नुमाइंदा दी वाइस ऑफ यूके 63 साला रिचर्ड ओल्सन को $93,400 जुर्माना भी किया गया है क्योंकि उन्होंने ज़ाती मुफाद के लिए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। ओल्सन 2012 से 2015 तक पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर रहे। माहिरीन का कहना है कि इस वाक़ये से बेहतरीन अमरीकी सफारतकारी के दावों की कली भी खुल गई है। रिचर्ड ओल्सन और पाकिस्तान में तैनात बरतानवी सहाफ़ी मोना में सना 2014 तक रोमानवी ताल्लुक़ रहा। मोना का अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म प्रोग्राम में दाखिला हुआ। डॉलर दाखिला फ़ीस अदा करने की सकत नहीं रखती थी। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक रिचर्ड ओल्सन ने मोना को पाकिस्तानी नजाद अमरीकी ताजिर इमाद ज़ुबैरी से मिलवाने की पेशकश की। रिचर्ड ओल्सन की दरख्वास्त पर इमाद ज़ुबैरी ने मोना को कोलंबिया की ट्यूशन फीस अदा करने में मदद के लिए $25,000 अदा करने पर रजामंदी जाहिर की। दोनों ने सना 2019 में शादी भी कर ली। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक जब रिचर्ड ओल्सन दुबई में अमरीकी कौंसल खाने के सरबराह के तौर खिदमात अंजाम दे रहे थे तो वहां के हुक्मरान ने उनके दफ्तर में उनके लिए एक कीमती तोहफा भेजा जो दरअसल $60,000 की मालियत के हीरे और जेवरात थे। इस वक्त के मुरवजा मेआरात और कानून फॉरेन गिफ्ट्स एंड डेकोरेशन एक्ट के तहत रिचर्ड ओल्सन को $285 से ज्यादा के तहाइफ की इत्तला देने और तो उन्हें वापस करने या वफाकी हुकूमत को और मार्केट वैल्यू के मुताबिक मुआवजा देना जरूरी था। ताहम रिचर्ड ओल्सन ने ऐसा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन को इखलाकी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 बरस की प्रोबिशन सज़ा सुनाई गई है। प्रोबिशन सज़ा के तहत वो जेल नहीं जाएंगे, ताहम 3 साल तक निगरानी में रहेंगे और अगर इस दौरान वो कोई जुर्म करते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।